से उनको नुकसान हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग छोटे बच्चे का ख़्याल ख़ास करके रखते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं जी, 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 और सही पकड़े हैं। उनके साथ में हम लोगों को क्या करना चाहिए? जी, एक चीज़ बड़े पैमाने पे प्रिकॉशन लेना है, दवाई समय पे लेनी है, ब्लड प्रेशर की जाँच समय-समय पे अपनी कराती रहनी है। चीनी की अगर दवा खा रहे हैं तो वो भी समय-समय पे लेते रहना है, निमोनिया डेवलप कर जाता है। अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको जो है इस ठंड में उनका अस्थमा का अटैक बढ़ जाता है। ऐसे में हमको 3 बार अपना खाना ज़रूर खाना है, सुबह का ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर। जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़, मैं हूँ विनोद सिंह राजपूत। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे। अभी ये दिसंबर चल रहा है और काफ़ी ठंड है और इस ठंड में बच्चा और बुज़ुर्ग को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज मैं तरियानी स्वास्थ्य केंद्र में अभी मेरी मौजूदगी है और हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी। ये प्रभारी हैं यहाँ के और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस ठंड में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए ज़्यादा बेटर क्या है, वो इस ठंड में कैसे अपना बचाव करें। इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। आइए आपसे हम मिलवाते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी। सबसे पहले आपको मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। सर, अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इससे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ख़ास करके जो 70 प्लस है और जो बच्चे हैं। अभी के समय में ठंडा में ज़्यादा बच्चा को अटैक करता है, निमोनिया टाइप का जो बीमारी होता है। सर, इससे कैसे बचा जाए? देखिए, प्रत्येक साल ठंड आती है, जो दिसंबर से लेकर के और जनवरी तक के बीच में रहती है। और स्वाभाविक है कि जो छोटे बच्चे हैं, जिनका जन्म हाल-फिलहाल में हुआ है, वो ज़्यादा उससे उनको नुकसान हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग छोटे बच्चे का ख़्याल ख़ास करके रखते हैं। उन्हें ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों का उपयोग करते हैं। अगर सर्दी-खाँसी हो रहा है तो उसको तुरंत इलाज के लिए, जाँच के लिए हम लोग चिकित्सक से मिलें और छोटे बच्चों का इलाज ससमय कराना सुनिश्चित करें। सर, इस ठंडी में भी लोग जैसे वो 50-55 के बाद लोग टहलने जाते हैं बाहर में। जैसे अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। क्या 50 प्लस को बाहर अभी के समय में निकलना चाहिए? देखिए, आप कहना चाहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं जी, 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 और सही पकड़े हैं। उनके साथ में हम लोगों को क्या करना चाहिए? जी, कि एक चीज़ है कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी तो इंक्रीज़ रहनी चाहिए, जी, लेकिन ठंड के हिसाब से देख कर के, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो थोड़ा निकलने से बचें और ठंड जब कम हो जाती है तो कपड़े पूरे पहन कर के और वो वॉक कर सकते हैं, अपने फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करके रख सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि अगर कोई कार्डियक पेशेंट है तो इन सब चीज़ को बड़े पैमाने पे प्रिकॉशन लेना है, दवाई समय पे लेनी है, ब्लड प्रेशर की जाँच समय-समय पे अपनी कराती रहनी है। चीनी की अगर दवा खा रहे हैं तो वो भी समय-समय पे लेते रहना है और जाँच कराना है। क्योंकि ठंड के समय में ऐसा होता है कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है और डाइट पैटर्न भी एक टाइप से कहें तो बढ़ ही जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जो चीनी के मरीज़ हैं, उनको अपने ब्लड प्रेशर को और चीनी का मॉनिटरिंग कराते रहना है और उसके हिसाब से दवा का सेवन करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सर, ये जो ठंड है, इसमें सबसे ज़्यादा किस बीमारी का अटैक होता है और किस उम्र में? कि इसमें उम्र वाइज़ अगर बात करेंगे तब तो ये बहुत बड़ी टॉपिक हो जी, जाएगी, लेकिन बच्चे हैं उनमें सर्दी-खाँसी सीज़नल जो होता है वेरिएशंस वो हो सकते हैं, निमोनिया डेवलप कर जाता है।
एज़मा के जो पेशेंट हैं उनको जो है इस ठंड में उनका एज़मा का अटैक बढ़ जाता है पेशेंट के बीच में, तो उनको समय पे ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। उसके साथ-साथ जो एनसीडी डिजीज़ेज़ हैं ख़ास करके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तो ये सब जो है ये बढ़ जाते हैं इस समय, इस तरह के रोगी परेशान रहते हैं और इस समय डिटेक्शन ऑफ न्यू केसेज़ भी बढ़ जाते हैं बड़े पैमाने पे। सर तो इससे बचा कैसे जाए? क्या करें और कौन-सा दवाई यूज़ करें? देखिए, जब हम प्रिवेंशन और बचाव की बात करते हैं, तब एक ही चीज़ है कि हम सिर्फ़ ठंड में ही बचाव करना कहीं से भी ठीक नहीं है। इसके लिए हम लोगों को 40 के बाद ही अपने लाइफ़स्टाइल में पूरी तरह से सुधार करना है। फिज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करके रखना है और डाइट पैटर्न को हमको ठीक करना है। मिनिमम कम से कम 24 घंटे में हमको 3 बार अपना खाना ज़रूर खाना है, सुबह का ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर। ये 3 चीज़ तो ज़रूर ही करें और उसके साथ जितना हो सके कम तैलीय पदार्थ का सेवन करें। मीट मछली का सेवन कम से कम करें। साथ ही जो है जितने भी साग-सब्जियाँ हैं, जो सीज़नल साग-सब्ज़ी है उसका प्रचुर मात्रा में हम लोग उपयोग करें खाने में। खाने में। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ थे डॉक्टर ओम प्रकाश जी और आपको जो सुझाव दिया गया है, आप इनको फ़ॉलो करें और जो सुझाव दिया गया है, उनके अनुसार आप चलें, वो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि डॉक्टर को भगवान माना गया है और भगवान तो आप समझ ही रहे हैं, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा जो डॉक्टर का सलाह लेके चले। ऐसे ही खबर के लिए हमारे चैनल को फ़ॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।